Now, our next topic is classification of polygon. We can classify polygons on different bases. Let me first classify polygons on the basis of number of sides. On the basis of number of sides. Dear students, क्या आप मेरे को बता सकते हो एक पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी साइड चाहिए? 3 यस। क्या हम टू साइड्स को लेके पॉलीगॉन बना सकते हैं? पहले हमें ये देखना है 3 क्यों चाहिए। देखिए यहाँ पर हम टू साइड ले रहे हैं 1 2, तो क्या टू साइड्स को लेके हम पॉलीगॉन बना सकते हैं? No, sir. नहीं बना सकते। इसको हम थोड़ा आपको बेंड कर दो, ठीक है जी, ये देखो थोड़ा एंगल कम कर दो, तो क्या ये पॉलीगॉन बन गया? No, नहीं sir. बना, क्योंकि पॉलीगॉन जो होता है वो एक क्लोज कर्व होता है, ठीक है। तो टू साइड्स के साथ पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल नहीं है। एक पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी साइड चाहिए? 3 साइड्स, राइट। सो ए पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ sides is a triangle. Let me take number of sides. तो अगर पॉलीगॉन की साइड्स 3 होंगी तो कौन सा पॉलीगॉन बनेगा? Triangle. 1 2 3। तो इस पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे? Triangle. This is known as triangle. This is known as triangle. Now, if we take a polygon of 4 sides, तो 4 साइड होंगी तो कौन सा पॉलीगॉन बनेगा? Quadrilateral. वेरी गुड। दिस इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। नाउ ए पॉलीगॉन विद 5 साइड्स, अगर 5 साइड्स होंगी, राइट, देखो ट्राई मीन 3 साइड, क्वाड मीन 4 साइड। ऐसे ही ए पॉलीगॉन विद 5 साइड्स, पॉलीगॉन विद 5 साइड्स, देखिए polygon with 5 sides is known as pentagon. This is known as pentagon 5. This is known as pentagon. Similarly, a polygon with 6 sides is known as Heptagon. no hexagon. Hexagon. It is known as hexagon. Similarly, a polygon with 7 sides, number of sides, a polygon with 7 sides, that is known as Heptagon. 7 mean hep. This is known as heptagon. A polygon with 8 sides is known as Octagon. oct. Number of sides is oct. Octagon. This is known as octagon. A polygon with 9 sides is known as nonagon. Now, similarly, a polygon with 10 sides is known as decagon. ठीक है जी। तो ऐसे ही लेट मी टेक द नंबर ऑफ साइड्स एज n। अगर n नंबर ऑफ साइड्स होंगी दैट इज नोन एज n-gon। तो हम क्या कहेंगे? सिंपली n-gon कहेंगे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। डियर स्टूडेंट्स, हम पॉलीगॉन्स को एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, that is on the basis of equality of sides and angles, right? polygons में sides होती हैं, angles होते हैं, है ना। on the basis of equality of sides and angles, polygons have been classified into 2 types, that is regular polygons and irregular polygons। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीगॉन्स जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स इक्वल होंगे, ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े हुए हैं। ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसमें तीनों साइड जो होंगी वो इक्वल नहीं होंगी, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है जी। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी,
बट थर्ड साइड जो है वो उन टू के इक्वल नहीं होती है। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? Equal. आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको ये पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड तो इक्वल होती ही होती हैं, उसमें जो इंटीरियर थ्री एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, राइट। एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, 60 + 60 120 + 60 180 डिग्री। एंगल्स का सम कितना होगा ट्रायंगल में? 180 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, राइट। इट मींस, तो क्या हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, राइट। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये रेगुलर पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। क्योंकि एज पर डेफिनेशन हम रेगुलर पॉलीगन किसको कहेंगे? जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, राइट। नाउ लेट्स टेक पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स। ये पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ले रहे हैं। ये देखिए एक ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं। हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रिलेटरल रेगुलर पॉलीगन है, ये हमें देखना है, ठीक है जी। तो ये देखिए एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या हम इसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे? नो सर। क्यों नहीं कहेंगे? सर क्योंकि दो साइड्स इसमें आपको फोर साइड इक्वल दिख रही है, सभी साइड इक्वल है इसमें। No, तो वेरी सिंपल, जब सभी साइड इक्वल नहीं है तो हमें एंगल्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, राइट। नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल। इसमें देखो हर एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एंगल इसमें सभी इक्वल है ना। रेगुलर पॉलीगन में एंगल सभी इक्वल होने चाहिए। तो क्या सिर्फ एंगल से इक्वल होने चाहिए? उसमें साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। देखो इसमें साइड्स इक्वल है, क्या सभी साइड्स इक्वल है? ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन क्या चारों के चारों साइड इक्वल है? नहीं है। इसलिए रेक्टेंगल को भी हम रेगुलर पॉलीगन नहीं कहेंगे। नाउ वी हैव अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखिए क्या चारों साइड्स इक्वल है? यस सर। A square has all the four sides equal. अब इसमें हर एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इट मीन इसमें सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। A square has all sides equal, all angles equal. It means it is equilateral and equiangular. Therefore, a square is a regular polygon. हम इसको regular polygon कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, So, sir. let me take a polygon of 5 sides. हम 5 sides का polygon ले लेंगे। ठीक है जी। शाबाश। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें 5 साइड्स है, इसमें भी 5 साइड्स है। अब इन दोनों में से लेट इट बी ए, लेट इट बी बी। पहली बात, हम इन दोनों को क्या कहेंगे? कितनी साइड्स है इसमें? 5 साइड्स। दिस इज नोन एज पेंटागन, राइट। अब हमें देखना है इन दोनों पेंटागन में से रेगुलर पेंटागन कौन सा है, रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, वो हमें देखना है। फर्स्ट आप ए पार्ट देख लीजिए, क्या इसमें सभी साइड्स इक्वल है? नहीं है। जब इसमें सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, इट मींस दिस इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। नाउ इसमें देखिए सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है, 5 की 5 साइड्स इक्वल है, इट मींस इक्विलेटरल। अब अगर इसमें पांचों के 5 एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी अगर इसमें इक्वल हो जाते हैं, ठीक है जी, इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। व्हाई? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो इसमें 5 साइड्स है ना, ऐसे इसको पेंटागन कहते हैं। बट
जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज रेगुलर पेंटागन, दिस इज नोन एज रेगुलर पेंटागन। ऐसे ही 6 साइड्स का होगा, ऐसे में इसको हेक्सागन कहते हैं। बट जो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन होगा जिसमें 6 की 6 साइड्स इक्वल होंगी, 6 के 6 एंगल्स इक्वल होंगे, उस टाइप के हेक्सागन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन। ऐसे ही रेगुलर हेप्टागन, तो हमें इस तरीके से चलना है, राइट। तो अब आप इसकी मुझे डेफिनेशन बता सकते हो, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन, a regular polygon is a polygon which has, which क्या मुझे से in which all the sides, in which all sides are equal and all the angles, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं ना, and all angles are equal। यानी हम ये कह सकते हैं a regular polygon is a polygon which is all sides are equal, को हम क्या कहते हैं, equilateral, ठीक है, which is equilateral and all angles are equal and which is equiangular, right। तो क्या आप मेरे को इरेगुलर पॉलीगॉन बता सकते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? यस, इरेगुलर पॉलीगॉन की क्या डेफिनेशन होगी? इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? ये वो पॉलीगॉन होगा, ठीक है, जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर and irregular polygon is a polygon where all sides and all angles are नॉट इक्वल। अब इसमें आपके पास एग्जांपल बहुत सारी हैं, जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना, तो जो स्केलिंग ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, वो आप देख सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल स्केलिंग ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, है ना, तो इसमें हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, ठीक है जी, रेक्टेंगल हो गया। इसमें हम ट्रेपेजियम को ले सकते हैं, ट्रेपेजियम। ऐसे ही पेंटागन, पेंटागन का मतलब, जब हम पेंटागन कहेंगे इट मीन सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल नहीं है, बट जब हम रेगुलर पेंटागन लिखेंगे तो रेगुलर पेंटागन जो है वो रेगुलर में आएगा, इरेगुलर में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि रेगुलर पेंटागन क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। जब हम सिंपली पेंटागन लिखेंगे तो ये इरेगुलर होगा, ठीक है। पेंटागन, ऐसे ही हम हेक्सागन ले सकते हैं, हेक्सागन, राइट। तो दीज आर नोन एज इरेगुलर पॉलीगॉन। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके।